बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस क्लास 9th को हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने क्या करना है उसको नंबर लाइन के ऊपर बताना है कि आपका ये नंबर लाइन के ऊपर कहां पे लाई करता है। ठीक है, अब आपका जो पार्ट नंबर 1 है वो है √2। ठीक है, √2 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.414। ठीक है, एंड ये सो कुछ वैल्यूज आएंगे इसकी। ठीक है, और अगर आप इसको डायरेक्ट यहां पे एक नंबर लाइन हम बनाते हैं, ठीक है, इस एरो हेड का मतलब होता है कि ये लाइन चलती जाएगी। हमें कोई भी नंबर दिया हो हम इस नंबर लाइन के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, और आगे हम जितने मर्जी 50 तक 60 तक कोई 100 दिया हो, ठीक है, हम उसको बना सकते हैं, इसलिए एरो हेड लगा दिए कि ये चलती जाएगी लाइन। ठीक है, अब आप सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हो 0। ठीक है, अब आपने लाइन को क्या एक रेफरेंस पॉइंट सेंटर में लिख लिया। अब आपने स्केल की मदद से क्या करना है, आपने कोई भी एक स्केल सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, आपका एक यूनिट मतलब 0 से लेके 1 तक आपका 1 सेंटीमीटर के इक्वल है या 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये आपने खुद देख लेना अपने पेज के हिसाब से। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा आपने उसके हिसाब से स्केलिंग करनी होती है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक ये एक यूनिट है, आपका एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ये आपने खुद जज करना है। ठीक है, 0 से 1 2 3, एक यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। अब आपने स्केल अपने जितना आपने ये रखा है उतना ही आपने यहां पे रख लो, उतना ही आपने यहां पे रख के लाइन लगाते जाना है। ठीक है, इसी तरह इधर वाली राइट साइड आपकी क्या होती है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड आपकी क्या होती है -1 -2 एंड -3। ठीक है, अब आपका ये √2 1.414 मतलब कि आपका कुछ यहां पे करके आएगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे, अगर आप इसको ऐसे बना दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे, आपने 8 के अंदर पढ़ा है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम था आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, ये आपकी बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज। अब हमारा क्या है कि √2 इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमारा √2 हमने यहां पे ड्रॉ करना है। अगर आप ये देखो, अगर मैं यहां पे बेस भी 1 ले लूं और परपेंडिकुलर भी 1 लूं, ठीक है, ये आपकी बेस होती है, ये 90 का एंगल जो बना रहा होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और सामने वाला उसके हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब अगर आप बेस भी 1 ले लो, परपेंडिकुलर भी 1 ले लो, तो आपके हाइपोटेन्यूज का आंसर क्या निकलेगा हम ये देख लेते हैं। ये देखो, बेस अगर मैं 1 ले लूं उसका स्क्वायर भी है 7, परपेंडिकुलर है 1 ले लूं उसका भी स्क्वायर है 7, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। यहां पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप स्क्वायर को खत्म करोगे, लेकिन स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे, तो आपके पास h इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। ठीक है, आप ये देखो, अगर आप बेस भी 1 लो, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर भी 1 लो, तो आपके हाइपोटेन्यूज का आंसर क्या आएगा √2, और यही आपकी डिमांड है। ठीक है, मतलब कि √2 ही आपने इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। अब ये इसके ऊपर ड्रॉ कैसे होगा? ठीक है, अब आपने इसी तरह जो मैंने अभी ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, आपने इसी तरह इसको यहां पे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आपका आंसर क्या आएगा कैलकुलेटर की मदद से 1.414, मतलब कि कुछ यहां पे करके आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इस नंबर लाइन को, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल को आपने इस नंबर लाइन के ऊपर इसी तरह ड्रॉ करना है। आपकी बेस कितनी है 1 यूनिट। ठीक है, 0 से लेके 1 तक ये आ गई। जितनी आपकी बेस है उतना ही आपका क्या है परपेंडिकुलर भी है। जितनी आपने बेस पे यहां इतनी लाइन लगाई है, इतनी ही आप ये लाइन लगाओगे। ठीक है, आपकी ये बेस भी 1 हो गई और आपका ये परपेंडिकुलर भी 1 हो गया। जितनी आपने बेस लगाई है उतना आपने परपेंडिकुलर लगा लिया, और अब यहां से आप लाइन खींच दो। ठीक है, और ये आपका क्या था √2। ठीक है, जैसे हमने यहां पे भी निकाला है। अब आपने क्या करना है, आपने कंपास की मदद से एक आर्क लगानी है। ठीक है, वो आर्क लगेगी कैसे?
अब आपका जो आंसर निकला 1.414, ठीक है। हमने ये देखा कि 1 को 1 के साथ जब ऐड किया जाए हमारे पास √2 इसका आंसर निकल रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल होता है, दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल है, ठीक है ना। 1 + 1 क्या होता है? 2, ठीक है। अब ये देखो 1 और ये 1, अब आपने क्या करना है, कंपास ली, कंपास को आपने यहां पे रखना है, ठीक है। और आपने एक आर्क लगानी है जो कि ऐसे लगेगी, ठीक है। मैं अगर यहां पे ड्रॉ करना चाहूं रफ, ये कुछ ऐसे लगेगी आर्क, ठीक है। और ये जहां पे आके आएगा यही आपका पॉइंट होगा √2 का, बस हमारा यही था सारा, ठीक है। अब आगे वाला जो √3 वाला है ना, वो भी बिल्कुल इसकी तरह सेम ही है, ठीक है। सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहां पे लिख लेते हैं, उसका पार्ट नंबर 2 है √3, बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है हमने। अब करेंगे क्या, हम दोबारा उसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये कैरो हेड, ये एरो हेड, आपने एक बेस लेग कर ली, ठीक है। आपने नंबर को भी देखना है, ठीक है। नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। फिर उस हिसाब से आपने यहां पे लाइंस को लगाना होता है। मैं अगर यहां पे लगाऊं, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, और इसको अगर मैं आगे ले जाऊं थोड़ा, तो ये आपका होगा 3। इसी तरह यहां पे -1, -2, -3, ठीक है। आप 4, 5, 6 अपने पेज के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। अब √3 कैसे ड्रॉ होगा, ये तो आपका निकल आया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, मैं इसको नाम दे रहा हूं ए का, इसको नाम दे रहा हूं बी का, ठीक है। अगर आप बी पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर, ये इस लाइन के ऊपर बी से सी तक, इसको मैं नाम देता हूं सी का, अगर आप बीसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, और आप उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसको अगर हम देखें, ये देखो, अगर मैं यहां पे दोबारा बनाऊं इसको, ठीक है, ये हमने नाम दिया इसको सी का, इसको ए का, और इसको बी का। बेस हमारे पास 1 थी, परपेंडिकुलर 1 था, हमारा आंसर आया था √2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डी की मदद से, अब आपने डी का जो सेंटर वाला एरिया होता है वो आपने यहां पे रखना है, और इसके ऊपर बी के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब √3 को ड्रॉ करने का, √3 का आपका आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 1.732 एंड सो ये चलता जाएगा, कुछ वैल्यूज आएंगे इसकी, ठीक है। अब आपको ये फिर अगेन 2 से पहले आएगा, कुछ यहां पे करके आएगा ये, ठीक है। वो आएगा कैसे, अब ये देखो, बी के ऊपर आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे होगा, आपने डी की मदद से डी का जो सेंटर वाला एरिया वो यहां पे रखोगे, और 90 जहां पे बन रहा होगा ना, आपने वहां पे डॉट लगा लेना है और एक लाइन लगा लेनी है, ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और जब आप इसको इसके साथ मिला दोगे ऐसे, अब ये देखो, अगर हम इसको इस तरह देखें, अब ये देखो, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर मैं यहां पे बनाना चाहूं इसको, ये देखो, ये आपकी बेस है जो कि √2 है, ठीक है। ये अगर हम यहां पे इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, अगर आप बेस को √2 रखो, परपेंडिकुलर को 1 रखो, फिर आपका आंसर क्या आएगा वो हम देखते हैं, आपका हाइपोटेनस क्या निकलेगा, ठीक है। मैं यहां पे इसको सॉल्व करता हूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, हाइपोटेनस आपका कितना है, ये वाला हाइपोटेनस होगा इस ट्राइंगल के लिए, अगर इसको ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है। ये आपकी बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है जो कि 90 डिग्री हमने बना रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस आपने फाइंड करने की ये कितनी आएगी, अगर हम बेस को √2 रखें, ठीक है, और परपेंडिकुलर को 1 रखें, ये बेस का स्क्वायर है, ठीक है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये से कट जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट गया, यहाँ पे 2 रह गया, +1, ठीक है। ये हमारा बन गया 3, हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करेंगे तो 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। अब हमने देखा अगर हमारी बेस √2 है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, तो आपका हाइपोटेनस क्या आएगा, √3। अब आपने सेम इसी ट्राइंगल को इसके ऊपर ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करोगे, जैसे आपने इसको ड्रॉ किया ना, इसी तरह आपने इसके ऊपर भी ड्रॉ कर देना। अब मैं आपको बताता हूं आपकी बेस कितनी थी, सबसे पहले जो आपने यहां पे काम किया था, सेम आपने काम पहले वो करना है। मैं यहां पे बना रहा हूं,
ये आपने इतनी बेस आ गई आपकी, जितनी आपकी बेस थी, बेस आपकी 1 थी, उतना ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये भी आपका ड्रॉ हो गया, ये आपने अब ये भी ड्रॉ कर दी। ठीक है, सेम पीछे वाला का। अब उसके ऊपर आप जब ड्रॉ करोगे, अब आपने अंडर रूट 3 भी लेना था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे चला गया, अब 0 के साथ ये मिलेगा। वो कितना ड्रॉ करना है, वो आपका होगा 1। जितनी आपकी ये लाइन थी उतनी ही आपकी ये वाली लाइन होगी। ठीक है, 90 डिग्री डी की मदद से आप इसको ड्रॉ करोगे। ठीक है, जहां पे डी रखोगे, जहां पे 90 लग रहा होगा वहां पे डॉट लगा लो, और कितना लेके जाना है, जितना हमने परपेंडिकुलर कितना लिया था 1, और ये 1 आपने लेके जाना है। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, ये 1 तकरीबन इतना ही बनता है। और आपने फिर क्या करना है, ये आपका था, ये भी 1, ये भी 1, ये आपका अंडर रूट 2 था। ठीक है, और जब आप इसको इसके साथ मिला दोगे, ये भी आपका 1, ये भी 1, ये फिर हमने क्या लिया था इसको, ये इसके लिए परपेंडिकुलर था। ठीक है, जो कि हमने 1 लिया। फिर इसका आंसर क्या आया था, अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपास लेनी है, आपने इस पॉइंट को यहां पे रखना है, और आर्क लगानी है एक पूरी ऐसे, यहां से आपने शुरू करनी है, और ये आपकी तकरीबन यहां तक आएगी, 2 से थोड़ा सा पहले 1.7। ठीक है, अब आप जब आर्क लगाओ, ये रेज हो गया थोड़ा सा, यहां पे रख के आप इसको पूरी आर्क लगाओगे। मैं लगाना चाहूं इसको यहां पे, कैसे आपकी आर्क आएगी। ठीक है, और यही हमारा जो पॉइंट होगा, ये होगा हमारा अंडर रूट 3 का। ठीक है, अब हमारा पार्ट नंबर है 3। अब इसको ड्रॉ करने का तरीका बड़ा आसान है। ठीक है, आप इसको समझ लो, आप सारे कोई भी आपके पास आएगा आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। क्या, सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये लो, अब आपने 0 को रेफरेंस लेना है। मैं यहां पे ले रहा हूं, क्यों, ये देखो इक्वली रखा मैंने, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव नंबर है वो 4 है। ठीक है, हमें इसको एडजस्ट भी तो करना है ना। मैं यहां पे ले रहा हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये मुझे रेस करना पड़ेगा, और ये 5, एंड ये सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह ये माइनस की तरफ भी आएगा, -1, -2, -3। मैं यहां पे ऐसे बना रहा हूं, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आपने स्केल के साथ पूरे इसकी एडजस्टमेंट करनी है कि ये 1 यूनिट आपका इतने सेंटीमीटर है, 2 यूनिट आपका इतने सेंटीमीटर है। जितना आपने 0 से लेकर 1 तक किया ना, वो 1 सेंटीमीटर हो या 2 सेंटीमीटर हो, उतना ही आप लोगों ने आगे लेके चलना है इसको। ठीक है, आपने प्रॉपर स्केलिंग करनी है इसकी। अभी देखो, अब आपने क्या करना है, आपका है ये 4, 1/3, आपका ये 4 को आपने क्या करना है, जो नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है ना, आपने 4 से 5 तक को क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो आपने क्या करना है, 4 वाले को लेना है, उसके आगे आपने क्या करना है, उसके आगे है ना, ठीक है, कितने, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अगर मैं इसके अंदर 2 लाइंस लगा लूं, एक ये और एक ये, ठीक है, 1, 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, और आपने सिलेक्ट क्या करना है, जो ऊपर नोमिनेटर में वैल्यू होती है, आपने उसको, उस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। 4 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, और आपने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा पॉइंट कहलाया 4, 1/3। बस इसके अंदर यही करना था हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आपका क्या है, -2, 1/7। मैं इसको नीचे यहां पे बनाता हूं। अब ये हमारा पास है माइनस का। ठीक है, मैं यहां पे इसको 0, 1, 2, -1, -2, -3। ठीक है, अब ये -2 के आगे लिखा हुआ 1/7, -2 के आगे हम चलेंगे। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको, हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं इसके अंदर कितनी लाइंस लगाऊंगा, 6 लाइन लगाऊंगा, तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6। ठीक है, आपने इक्वली डिवाइड करना है इसको। ठीक है, जितना भी स्केल की एडजस्टमेंट की होगी उसके हिसाब से आपने इसको इक्वली डिवाइड कर लेना। अब आपने सिलेक्ट कौन सी करनी है इसकी, फर्स्ट वाली को, जो आपने फर्स्ट वाली लाइन लगाई थी, ये थी मेरी फर्स्ट वाली, तो ये मेरे पास पॉइंट कहलाएगा -2, 1/7 वाला। ठीक है, अब है हमारे पास 5/7
8, ठीक है। इसको अगेन नंबर लाइन ड्रॉ की, आपने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब आप जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे ना 5 डिवाइडेड बाय 8 को, अब इसके साथ तो कोई अच्छा ऐसा 2 नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है। आपने सिंपली इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। 5 डिवाइडेड बाय 8 आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.625, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका। अब आपने क्या करना है, 0.625 है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 0 से 1 तक। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि ये 0 से आगे चलेगा, पॉजिटिव है ना, 0 से 1 के दरमियान है 0.6, ये 2 और ये 3, ठीक है। इस तरह यहां पे -1, -2, -3। अब आपने क्या करना है, 0 से 1 के दरमियान होगा ना 0.6, ठीक है। अब आपने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और इसकी 5th वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितनी लाइंस लगाओगे इसके दरमियान में, 7 लाइंस लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ठीक है। इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको। अब आपने सिलेक्ट कौन सी करनी है, 5 वाली। मेरी ये वाली 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4 थी और ये 5। ये वाली लाइन आपकी कहलाएगी 5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब आपका एक लास्ट रह गया, वो हम यहां पे कर लेते हैं उसको। 6 वाला आपका वो 2 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अगेन वही चीज, नंबर लाइन लगाई आपने, इसको रेफरेंस रख लो 0, 2 के आगे चलना, ये 1 है, ये 2, ठीक है, आगे 3 भी लिख लो, -1 -2 -3 एंड ये सोन चलता जाएगा, ठीक है। अब आपके ये 2 3 डिवाइडेड बाय 4 है, 2 के आगे चलना, आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 2 से 3 के दरमियान अगर आप 3 लाइनें लगाओगे तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम लगाते हैं इसको 1 2 3, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 और ये 4। अब आपने लाइन कौन सी सिलेक्ट करनी है, 3rd वाली, 1 2 और 3, ये तीसरी लाइन हमारी आ गई, तो ये मेरे पास पॉइंट होगा 2 3 डिवाइडेड बाय 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।